केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आज पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर अमित शाह सीधा चाईबासा के लिए जाएंगे। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। हम इन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है, साथ ही साथ विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, जिस तरीके से अगर पिछली बार की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, क्या उसको मजबूती के लिए हम जरूर हारे थे करिश्मा जी। और लोकसभा चुनाव के परिणाम को आप मत भूलिए, जहां हमारी एनडीए की जो पूरी फोल्डर थी वो 12 सीटों पर काबिज हुई थी। और जिस गुरुजी के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है वो तो खुद हार गए थे दुमका में, और बुरे तरीके से हारे थे हमारे एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन से। तो ये 6 महीनों में डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदल गया। हमें 52 लाख वोट, माफ़ कीजिएगा, उन्हें 52 लाख वोट मिले थे, हमें 50 लाख वोट मिले थे, सिर्फ 2 लाख का मार्जिन था। हाँ, अमित शाह जी हमारे चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। चाईबासा की धरती से ये शंखनाद होगा। आज भी वो 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, समाज के प्रबुद्धजनों से उनकी मुलाकात है। कल भी सुबह विधायकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद वो चाईबासा जाएंगे। चाईबासा में कोर कमेटी के लोगों के साथ बैठेंगे, जो लोकसभा की कोर कमेटी है। उसके बाद एक बड़ी महती सभा को संबोधित करेंगे और फिर वो प्रस्थान करेंगे। लेकिन अमित शाह जी के आने से जो नए वर्ष के अवसर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और हमारा मिशन 14-0 है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो जाहिर तौर पर उस मिशन की धमाकेदार आगाज़ होने वाली है अमित शाह जी के इस दौरे के साथ। कुल्हान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वहाँ की क्या कुछ रणनीति रहेगी अमित शाह का, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं, चाईबासा दौरे पर रहेंगे, कई जो नेता हैं उनसे वो बात करेंगे, तो किस तरीके से उनका वहाँ का प्रोग्राम रहने वाला है? देखिए, एक चुनाव से किसी भी पार्टी के जनाधार को नहीं आंका जा सकता। हम मानते हैं कोल्हान में हमें जो अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। हालांकि लोकसभा में हम लोगों ने जमशेदपुर सीट को ज़रूर जीता था और वहाँ भले ही गीता कोड़ा जीत गई थी चाईबासा में, विधानसभा में हमें ज़रूर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इन सारी बातों पे गहन मंथन होगा और काफ़ी कुछ बदल गया 3 वर्षों में। जिन आदिवासी मूलवासियों ने बड़े बड़े सपने देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता में लाने का काम किया था, उनके सपनों को इन्होंने चूर कर दिया। खुद इन्होंने अपने परिवार को खनन, लीज और तमाम तरह की ज़मीन का आवंटन किया और जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको मुर्गी और बकरी पालने को कह रहे हैं। 3 वर्षों में काफ़ी कुछ बीत गया। लेकिन सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, वो आ रहे हैं, वो चले जाएंगे, कुल्हान हमारा है। ये बेचैनी क्यों? हमने कब कहा कि उनके आने से बहुत कुछ होने वाला है? ये तो जेएमएम की बदहवासी दिखा रही है ना। जिस तरीके से वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमित शाह के आने से कुछ नहीं होने वाला। ये आदमी तभी बोलता है जब वो नर्वस होता है। और अमित शाह के आने का क्या अंतर होता है? वो देश के गृह मंत्री हैं और ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की जो ऐतिहासिक भूलें हैं, वो कश्मीर का 370 हो, राम जन्मभूमि का निर्माण हो, ये सारी भूलों को दूर किया गया है। तो अमित शाह सिम्बोलाइजेज जो न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया के पावर को, इसलिए भयभीत तो रहेंगे और होना भी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा था कि पहले कि अमित शाह तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे वो वार्तालाप करेंगे, लेकिन अब ये भी खबरें आ रही है कि एमएलए से वो 1-to-1 बात करेंगे। देखिए, क्या जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो मैं लिबर्टी पे नहीं हूँ आपको बताने के लिए। हमारे पार्टी के सभी तरीके के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों, जब से जो जहां उपस्थित होगा उनसे उनकी बातचीत होगी, फीडबैक होगा। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका 14-0 का हमने लक्ष्य बताया। 14-0 के लक्ष्य की शुरुआत होगी। सिर्फ 2 ही सीटें हम हारे थे और इन दोनों सीटों को इस बार हम करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा एक आखिरी सवाल की चूक कहाँ रह गई थी पिछले बार कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने आपके इंटरव्यू के शुरू में ही कहा था कि पिछले बार हमारा आजसू से अलायंस नहीं हो पाया था। आजसू को 7 लाख वोट मिले थे, हमें 50 लाख वोट मिले थे और 52 लाख वोट लाकर यूपीए अलायंस सत्ता में काबिज हो गया। यानी हमसे सिर्फ 2 लाख डिफरेंस था और आजसू के वोट को जोड़ देते तो 7 लाख का ये अंतर, यानी 57 पे हम होते। तो ये जो अलायंस नहीं होना था, ये मुझे लगता है एक मुख्य कारण था। और मुख्यमंत्री ने जितने लुभावने वायदे किए थे, तो एक बार तो आदिवासी मूलवासियों को भी लगा था कि एक आदिवासी का बेटा सत्ता में आएगा तो हमारी सुनेगा। आदिवासियों की तो मुख्यमंत्री ने डेफिनेटली सुनी, लेकिन उनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ अपना परिवार, अपने अगल बगल के लोग, अपना भाई, अपनी पत्नी है, अपनी साली हैं जिनको इन्होंने ज़मीन और खनन का आवंटन किया। तो उनके सपनों को इन्होंने चकनाचूर किया और इस बार जनता इनके सपनों को चकनाचूर करेगी। चलिए, और आखिरी सवाल, जब आपने अलायंस की बात कही तो आपने कहा कि अलायंस होते होते रह गया। क्या आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में रहेंगे? ये देख सकते हैं क्या हम लोग? देखिए, आजसू ने तो घोषणा भी की थी और हमने भी वेलकम किया था कि एनडीए का जो अलायंस है फिर से आजसू उसमें वापस आ गया। ये हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है।
साथ देखिए दोनों का एजेंडा विकास है। सुदेश जी भी विकास चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विकास चाहती है। तो अगर हम साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दहाई का भी आंकड़ा पहुंच पाए, ये मुश्किल है। अगर हमें नुकसान हुआ तो आजसू भी 2 सीटों पर सिमट गई थी। और विकास का जो हमारा एजेंडा था, तो कहीं मुख्यमंत्री जी ने 3 साल के शासनकाल में झारखंड को 30 वर्ष पीछे फेंक दिया। तो आजसू भी नहीं चाहेगी कि झारखंड और पीछे जाए। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने पर आरोप और प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी मसले पर जब हमने प्रतुल शाहदेव से बात की तो उनका कहना है कि अमित शाह काफी चीजों को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। मिशन 2024 का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर अमित शाह यहाँ पर आएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो वार्तालाप करेंगे, एमएलए से बात करेंगे कि आखिर कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूती दिया जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।